अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू अफसाना सौतुल क़ल्ब, जो कि मुसन्निफ़ा खतीजतुल कुबरा ने लिखा है। अफसाने को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवेल्स और अफसाने पढ़ सकें। शुक्रिया। साहिल को आज भी याद है वो दिन जब पहली बार उसकी कज़िन ने उसे "बस तुम समझते हो मुझे" कहा था। वो जुमला आम नहीं था, ना साहिल के लिए, ना उस लम्हे के बाद आने वाली तमाम शामों के लिए। वो जुमला किसी दरवाजे की तरह था, जो दोस्ती से कहीं आगे किसी और रास्ते पर खुलता है। किसी ऐसी जगह जहां दिल धड़कना सीखते हैं, जहां नज़रें झुककर बोलने लगती हैं। साहिल का दिल पहली बार उस वक्त धड़कने लगा था, कुछ मुख्तलिफ, कुछ नया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। स्कूल के होमवर्क, छोटे छोटे झगड़े, ख़ानदानी तकरीबात में एक दूसरे की शक्ल देखकर सुकून महसूस करना, यह सब एक मामूल का हिस्सा था। लेकिन कब वो मामूल मोहब्बत में बदलने लगा, साहिल को पता नहीं चला। वो शर्मीला था, हल्की सी मुस्कुराहट और नीची नज़रें उसकी पहचान थीं। मगर उसके साथ वो जैसे कोई और था, बेफिक्री, हंसी और जिंदगी से भरपूर। साहिल उसके साथ बैठकर अपने ख्वाबों की बात करता कि कैसे वो एक दिन इंजीनियर बनेगा और उसके लिए ख़ास एक छोटा सा सफ़ेद घर बनाएगा, जहां वो दोनों शाम की चाय साथ पिया करेंगे। वो लड़की हंसती, मजाक उड़ाती, मगर आंखों में एक चमक ज़रूर होती। शायद वो भी महसूस करती थी वही जो साहिल महसूस करने लगा था। अब उनके दरमियान रिश्ता सिर्फ कज़िन्स का नहीं रहा था। वो जो पहले एक दूसरे से बेझिझक बात कर लिया करते थे, अब बात करते हुए थोड़ा रुक जाते। कोई बात दिल से निकलने लगती तो दूसरे की नज़र में झिझक आ जाती। लेकिन इस सब में भी एक इत्मीनान था, इस बात का कि वो दोनों अब एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी रस्मी ऐलान के बगैर, कोई वादा लिखे बगैर, बस एक अंदरूनी यकीन कि अब जो है वो सिर्फ मेरा है। साहिल के दिन अब अलग से गिने जा सकते थे। दिन का आगाज़ उसके मैसेज से होता और अगर 1 घंटे में जवाब ना मिलता तो दिल बेचैनी से भर जाता। उसे अब हर छोटी बात में उसकी फिक्र रहती थी। कॉलेज से वापसी पर वो थकी हुई तो नहीं? अगर सोशल मीडिया पर कुछ वक्त से कुछ पोस्ट ना आए तो वो सोचने लगता कि सब खैरियत है या नहीं। वो लड़की भी हर बात उसी से शेयर करती थी। किसी दोस्त की शिकायत हो, किसी उस्ताद की तारीफ या किसी नई किताब का सफ़ा जो उसे खास लगा हो, सबसे पहले वो साहिल को बताती। साहिल को इस बात पर खुशी होती थी। वो खुद को उसकी दुनिया का सबसे करीबी शख्स समझता था, और शायद वो था भी। अब वो दोनों मिलकर जिंदगी की बातें करते थे, शादी, नौकरी और वो मुस्तकबिल जिसमें वो साथ होंगे। ये सब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहे थे, बल्कि सोच बन चुके थे। और सोच अगर दिल से हो तो इंसान उसे सच मानने लगता है। साहिल खुद को खुशकिस्मत समझने लगा था। उसे लगता था वो अपनी जगह पर है और वो लड़की उसकी मुकम्मल कहानी का वो किरदार है जिसके बगैर कोई सफ़ा नहीं जचता। लेकिन ज़िंदगी कभी सीधी लकीर पर नहीं चलती। कभी कभी कुछ वाक़यात बहुत खामोशी से करीब आते हैं और सब कुछ जो मुकम्मल लगता है एक लम्हे में बिखर सकता है। दूसरे साल की शुरुआत में ही फ़िज़ा बदलने लगी थी। अब वो लड़की वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। साहिल ने महसूस किया कि उसकी तवज्जो बँटने लगी थी। रिश्ते अक्सर लफ्ज़ों से नहीं, रवैयों से बदलते हैं। साहिल ने फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो लड़की बदल गई थी, लेकिन उसका अंदाज़, उसकी तरजीहात और उसका ध्यान अब कहीं और जा चुका था। जो बातें पहले सिर्फ साहिल से कही जाती थीं, अब वो दूसरों के साथ भी बँटने लगी थीं। साहिल को ये सब अजीब लगता था। वो हर लम्हा सोचता कि शायद वो हसास हो रहा है, लेकिन फिर दिल कहता, नहीं, जो तुम महसूस कर रहे हो वो हकीकत है। उसे कुछ चेहरों से परेशानी थी, चेहरे जो उसे कभी सच्चे नहीं लगे। ऐसे लोग जो बातों में मीठे थे, लेकिन नज़रों में साफ नज़र आता था कि वो सिर्फ वक्त गुजारने वाले हैं। साहिल ने कई बार दिल से चाहा कि वो उसे समझा सके कि ये लड़के तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, कि उनकी हंसी में खुलूस नहीं है और उनकी बातों में तुम्हारी इज्जत नहीं, बस दिलचस्पी है। लेकिन वो कैसे समझाता जब हर बार उसे यही सुनने को मिलता कि ये तुम्हारा वहम है या तुम ज़्यादा सोचते हो। साहिल कुछ कहना छोड़ने लगा था। अब वो सिर्फ देखता था और चुप रहता था। वो चुप जो शक से नहीं, मोहब्बत से पैदा हुई थी। ऐसी चुप जिसमें इल्ज़ाम नहीं, बस दिल की बेबसी थी। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए खामोश हो जाता है क्योंकि वो किसी को खोना नहीं चाहता।
لیکن خاموشی جب لمبی ہو جائے تو رشتہ خود ہی پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ ساحل اسی خاموشی میں جینا سیکھ رہا تھا۔ خاموشی ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، پھر وہ بولنے لگتی ہے۔ ساحل کو اب باتوں کی نہیں، رویوں کی تکلیف ہونے لگی تھی۔ جب کوئی دوسرا اس سے پہلے اس کی زندگی میں آ جائے، جب پرائیورٹی بدل جائے، تو الفاظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، احساس خود چیخنے لگتے ہیں۔ اب وہ خود کو ویسا محسوس نہیں کرتا تھا جیسا پہلے کرتا تھا۔ پہلے جب وہ کوئی بات کرتا تو سامنے سے فوراً جواب آتا، اب کئی گھنٹے گزر جاتے اور کبھی پورا دن بھی۔ پہلے اگر وہ خاموش ہوتا تو وہ پوچھتی، سب ٹھیک ہے نا؟ اب خاموشی پر بھی خاموشی ہی رہتی۔ ساحل نے ایک دن اپنی چیٹ اوپن کی اور بہت دیر تک بس ان پرانی باتوں کو پڑھتا رہا، جہاں فکر، محبت اور خیال تھا۔ اب وہ سب بس ایک یاد بن چکی تھی۔ سب کچھ وہیں تھا، لیکن اس میں زندگی نہیں تھی۔ رشتے جب زندہ نہ رہیں تو انسان صرف ساتھ ہونے کا دکھ اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں تنہا ہی ہوتا ہے۔ ساحل اب تھکنے لگا تھا۔ نہ وہ شکوہ کرتا، نہ وضاحت مانگتا، بس اندر ہی اندر ایک روز یہ سوچنے لگا، کیا محبت صرف یاد دہانی سے قائم رہتی ہے؟ کیا یک طرفہ قربانی رشتے کو بچا سکتی ہے؟ یا کچھ رشتے صرف ایک موسم جتنے ہوتے ہیں؟ اسے اب کچھ واضح دکھائی دینے لگا تھا کہ شاید وہ اس رشتے میں اکیلا رہ گیا ہے۔ لیکن جانے دینا بھی آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس انسان کو جسے آپ نے دل سے زندگی مانا ہو۔ ساحل اندر ہی اندر جلتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا، دیکھو، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتیں۔ وہ ہنس کر بولی، بے وقوف ہو تم۔ ہر کسی سے بات کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دل دے دیا ہو، تم تو بس اوور تھنک کرتے ہو۔ ساحل خاموش ہو گیا اور صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے، آئی ٹرسٹ یو۔ مگر وہ بھروسہ ساحل کے لیے زہر بننے لگا۔ رشتے جب بے وجہ ٹوٹتے ہیں تو صرف تعلق نہیں بکھرتے، انسان بھی اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن ساحل نے انسٹاگرام پر ایک سادہ سی ویڈیو اپلوڈ کی۔ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا۔ یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو نے کہا، کر لو نا، بس ایک ریل ہے، کچھ خاص نہیں۔ ساحل نے سوچے بغیر کر لیا۔ نہ نیت میں کچھ تھا، نہ خیال میں، بس وہی جیسے سب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے فون پر وہ میسج آ گیا جو کسی تعلق کے لیے آخری کیل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تمہارا اعتبار؟ تم بھی سب لڑکوں جیسے نکلے۔ ساحل کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اسی پرانی بات کو لیے بیٹھی تھی جہاں اس کی طرف سے روز نئے چہرے، نئے کہے اور نئی لاپرواہیاں تھیں، اور جب پہلی بار ساحل نے کچھ کیا تو وہ کردار پر اتر آئی۔ بات ختم ہو چکی تھی، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی موقع، بس طعنہ، غصہ اور پھر خاموشی، بریک اپ۔ لیکن ساحل کے لیے یہ ایک عام جدائی نہیں تھی، یہ اس کا دل نہیں، اس کی پوری ذات تھی جو ٹوٹ گئی تھی۔ کئی دن وہ گھر نہیں گیا، یونیورسٹی چھوڑی، دوستوں سے رابطہ ختم، کتابیں بند، سوشل میڈیا بند، دن اور رات کا فرق مٹنے لگا تھا۔ ماں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، پر وہ بس چادر میں لپٹا پڑا رہا۔ باپ نے سوال کیا تو جواب میں خاموشی ملی۔ ایک دن سگریٹ لی، بس نیند نہ آ رہی تھی، دوسرے دن سلیپنگ پلز، پھر یہ سب معمول بننے لگا۔ وہ جس نے کبھی محبت کو عبادت سمجھا تھا، اب خود کو سزا دینے لگا تھا۔ آئینے میں دیکھ کر کہتا، شاید میں ہی غلط تھا، شاید مجھے ہی زیادہ توقع تھی، یا شاید وہ صرف میرا یقین آزما رہی تھی اور میں ہار گیا۔ وہ خود سے لڑنے لگا اور خود سے ہی ہارنے بھی۔ آج کی نسل کے رشتے، جذبات اور جدائیاں اب بہت عام اور عامیانہ سی ہو گئی ہیں۔ محبت اب پروپوزل، ریپ لائک سٹوریز اور ریلز تک محدود ہو چکی ہے۔ اعتبار اب چند سیکنڈ کی ویڈیو سے ٹوٹتا ہے، اور دل اب ڈیلیٹ، انفالو، بلاک جیسے بٹنوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اب محبت میں گہرائی نہیں، بس تصویریں ہیں اور کیپشن میں فار ایور لکھ دینے کی تسلی۔ اب جدائی میں صبر نہیں، بس آخری میسج کے بعد لاسٹ سین آف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے رشتے اب ختم نہیں ہوتے، بس ریپلیس ہو جاتے، ایک سنیپ ختم، دوسرا شروع۔ ساحل جیسے نوجوان جو خلوص، وقت اور سچائی سے رشتہ نبھانا چاہتے ہیں، اکثر غلط فہمیاں، کمپیریزنز اور بے مقصد الزامات کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اور جو رشتہ لڑکی نے چھوڑا، شاید اسے سالوں بعد احساس ہو کہ جس نے سب کچھ خلوص سے دیا، اس سے بدگمانی کرنا سب سے بڑی بے وفائی تھی۔ محبت کی تلاش، نرمی، امید، اور پھر وہی بے وفائی، وہی غلط فہمیاں اور وہی دل کا خاموش ہو جانا۔
कुछ महीने बीत गए थे। पहला जख्म अभी मुकम्मल भरा नहीं था, लेकिन साहिल ने वक्त को मौका दिया था, जिंदगी को और शायद खुद को एक और मौका। एक दिन टिकटॉक पर किसी वीडियो पर एक मामूली सी तारीफ आई। लड़की ने तबसरा किया था, सादा, सलीके से, बिना किसी हद से बढ़े। साहिल ने जवाब दे दिया। बात शुरू हुई, दिन गुजरे और फिर वही सब, नामालूम रब्त जो अचानक खास लगने लगे। वो लड़की मुख्तलिफ थी, नर्म गो, शाइस्ता और बेसाख्ता सी खुश मिजाज। वो उसे प्रिंस कहकर बुलाती थी। वीडियो कॉल्स पर रातों को बातें, छोटे गिफ्ट, दुआएं और वो तवज्जो जिसकी साहिल को बचपन से प्यास थी। साहिल ने खुद को फिर से इस ताल्लुक में जुड़ता महसूस किया। दिल में जो टूट चुका था उस पर जैसे मरहम रखा गया हो। उसने फिर से यकीन किया, एतबार किया, न सिर्फ उस पर बल्कि खुद पर भी। मगर कुछ वक्त बाद वही पुरानी कहानी आहिस्ता आहिस्ता दोहराने लगी। अब कॉल्स कम होने लगीं, जवाब देर से आने लगे, बातों में बेदिली आने लगी। साहिल को देर न लगी समझने में कि शायद उसका वक्त अब किसी और के पास है। अप्रैल की रात एक मामूली सी वीडियो कॉल थी। साहिल और वो बात कर रहे थे। इतने में उसका भाई कमरे में आ गया। घर में झगड़ा हुआ। साहिल परेशान हो गया। कोई राब्ता न हुआ, न पैगाम, न कॉल। उसने आखिरकार उसकी कजिन को एक मुख्तसर मैसेज किया, बस इतना बताओ, वो ठीक है? जवाब आया। वो जवाब नहीं था, जहर था। वो तुम्हें झूठा कहती है, दोगला, बेवफा। कहती है तुम जैसे लड़के काबिले एतबार नहीं होते। साहिल को लगा शायद मजाक है, लेकिन फिर उसने खुद उसकी आवाज़ में वो अल्फाज सुने, साफ, सख्त और खाली लहजे में। कुछ बिखरा नहीं था, कुछ टूटा भी नहीं था, बस दिल खामोश हो गया था। वो दिल जो हर बार समझता रहा था, हर बार माफ़ करता रहा था, हर बार उम्मीद बांधता रहा था, अब जैसे थक चुका था। इंसान गलतियों से सीखता है, मगर सिर्फ वही जो सीखना चाहे। कुछ लोग नहीं सीखते क्योंकि वो दिल से नहीं, कमज़ोरी से मोहब्बत करते हैं। वो तन्हाई से डरते हैं, खालीपन से घबरा जाते हैं और फिर इसी खालीपन को भरने के लिए वो बार बार हराम, वक्ती और दिखावे वाले रिश्तों में उतरते चले जाते हैं। साहिल ने एक बार तड़प के सीखा था, फिर दूसरी बार यकीन के साथ टूटा था। लेकिन हकीकत ये है, उसने सीखा नहीं, सिर्फ दर्द को बर्दाश्त करना सीख लिया। वो हर बार उसी रास्ते पर चला जिसके आखिर में अंधेरा था। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खाली था, ऐसा खाली कि हर अच्छे लफ्ज़, हर नरमी, हर आवाज़ को सच समझने लगता था। हालांकि जिस मोहब्बत में अल्लाह का खौफ ना हो, पर्दा ना हो, इज्जत ना हो, वो मोहब्बत नहीं, नफ्स का धोखा होती है। साहिल ने हर बार सिर्फ एक जिस्मानी दुनिया के जज्बाती चक्कर में खुद को उलझाया। ऐसा रिश्ता जो न जायज़ था, न दायमी। वो शायद सच में मोहब्बत नहीं चाहता था, बस किसी का साथ चाहता था, किसी भी कीमत पर। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। साहिल का दिल खामोश हो चुका था। न गुस्सा बाकी था, न सवाल, बस एक सन्नाटा था, अंदर और बाहर। जिंदगी का रंग जैसे मध्यम हो चुका था। न रील्स की चमक अच्छी लगती, न फ़ोन की बीप, न चैट्स, न तस्वीरें। एक रात वो अपने कमरे के कोने में बैठा था, सर घुटनों में, आंखें नम और हाथ खाली। वो लम्हा आया जहां इंसान खुद को मुकम्मल हारा हुआ महसूस करता है। कुछ न समझ आया, बस दिल से एक जुमला निकला, या अल्लाह, बस अब थक गया हूँ। ये दुआ नहीं थी, ये फरियाद थी। कई रातें गुजरीं। साहिल ने इंस्टाग्राम डिलीट किया, वीडियो ऐप बंद की और मोबाइल रखकर पहली बार कुरान की तरफ देखा। नज़रें शर्माई हुईं, हाथ कांपते हुए। वो पहला सफ़ा खोला और लगा जैसे लफ्ज़ लफ्ज़ उससे बात कर रहे हों। बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल कुरान। ये जुमला सिर्फ पढ़ा नहीं, साहिल ने पहली बार महसूस किया। अब वो हर रात तहज्जुद में रोता, न रिश्ते मांगता, न किसी को वापस चाहता, बस यही कहता, या रब, मैं अब सिर्फ वही चाहता हूँ जो तू चाहे। मेरे दिल को पाक कर, मुझे उन रास्तों से निकाल दे जिन पर तू नाराज़ होता है। मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी बेटी की इज्जत का सबब बनूं, आजमाइश नहीं। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों का सुकून लौटने लगा। सिगरेट छूटा, सजदे पक्के हुए और पहली बार साहिल को अकेला रहना बुरा नहीं लगा। अब वो खुद से जुड़ गया था
और रब से रिश्ता मजबूत होने लगा था। अब अगर कोई दिल में आएगा तो निकाह के दर से, निगाह झुकाने के बाद, एहतराम, हया और दुआ के रास्ते से। साहिल ने सीख लिया था कि मोहब्बत वही अच्छी है जो अल्लाह की नज़र में पाक हो। साहिल की ज़िंदगी में अब सुकून था मगर खालीपन नहीं, वो मुतमईन था मगर मुकम्मल नहीं। कभी कभी वो रातों को दुआ मांगता कि या रब, अब जो भी रिश्ता मेरी तरफ आए वो तेरी रज़ा से हो, ऐसा रिश्ता हो जो मुझे तेरी तरफ और करीब कर दे, दूर नहीं। उसकी दुआएं निकाह के लिए मखसूस हो चुकी थीं। अब न बेपर्दगी की तस्वीरें दिल को लुभातीं, न रैंडम हाय पर दिल धड़कता था। एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग ने उससे बात छेड़ी, बेटा, अल्लाह वाले कभी देर से मिलते हैं लेकिन जब मिलते हैं दिल को सुकून आता है। मेरे एक दोस्त की बेटी है, दीन से जुड़ी हुई, नरमी पसंद और बाहया। क्या तुम निकाह के लिए तैयार हो? साहिल खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, जी, अब दिल से। रस्मी मुलाकात मस्जिद के गोशे में हुई, जहां दोनों ने अपने वली की मौजूदगी में सिर्फ सवाल किए। न दिल लुभाने वाले अंदाज थे, न झूठी मुस्कुराहटें, बस दो जुमले। साहिल ने कहा, मैं माजी में गिरा हुआ था लेकिन अल्लाह ने थामा, अब सिर्फ हलाल रास्ता चाहता हूँ। लड़की ने निगाह झुकाते हुए कहा, मैंने हमेशा वही मांगा जो अल्लाह की मोहब्बत के साथ मिले। अगर आपका सफ़र वही है तो मेरा कदम आपके साथ होगा। साहिल के दिल को सुकून मिला, ऐसा सुकून जो न चैट में मिला था, न कॉल में, न इमोजीज में, सिर्फ दुआओं में। चंद महीने बाद सादा निकाह हुआ, न बैंड, न लाउड म्यूजिक, न आर्टिफिशियल फोटोशूट्स, बस एक सादा दुआ, या अल्लाह, इस रिश्ते में बरकत डाल और हमें एक दूसरे के लिए लिबास बना दे। अब साहिल की जिंदगी बदल चुकी थी। जो पहले इश्क था अब राहत बन चुका था। अब वो रातों को जागता जरूर था लेकिन तहज्जुद के लिए। अब वो किसी को देखकर मुतासिर नहीं होता था क्योंकि उसने आंखों को झुकाने का लुत्फ चख लिया था। बीवी के साथ उसकी मोहब्बत में दोस्ती, दुआ, हया, वफा और मकसद शामिल थे। वो मोहब्बत जो अल्लाह के दर पर झुककर मांगी गई थी, तो वही रब जामिन भी बन गया। इख्तिताम नहीं, असल आगाज। साहिल ने सीखा, हराम रिश्ता रूह को गंदा करता है जबकि हलाल रिश्ता रूह को निखारता है। और आज वो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि दीन का साथी, दुआ का हमसफ़र और रहमत का जरिया बन चुका था। आखिरी अल्फाज, टूट जाना तकलीफ दे है, लेकिन अगर वही टूटना रब से जुड़ने का जरिया बन जाए तो फिर वो शिकस्त नहीं, एक नेमत है। साहिल ने रब की तरफ लौटकर अपने दिल को असल सुकून दिया। अब फैसला तुम्हारा है, तुम हराम मोहब्बत की चमक चुनना चाहते हो या हलाल रिश्ते की रोशनी। जो भी चुनो, याद रखो, अंजाम उसी के साथ आएगा। अल्लाह तुम्हारे दिल को सच्चा, साफ और नादिम रखे और तुम्हें वो मोहब्बत अता करे जो दुआओं ने पिरोई हो, हया में ढकी हो और रब की रज़ा से जुड़ी हो। आमीन।